अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी, ये दरगाह शरीफ है साबिर पाक की। तो मेला ख़त्म हो चुका। तो ये जो डेली रूटीन में ही लोग इतने रहते हैं, तो ये वही लोग थे। तो मेरे हस्बैंड गए थे तो वो क्लिप बना कर लाए थे। मैंने सोचा आपको भी ज़ियारत करा देती हूँ, दिखा देती हूँ दरबार साबरी। तो जी, मैं चलने लगी थी खाना बनाने किचन में। और मैं बना रही हूँ आज अरवी गोश्त। तो ये चला गया मेरा गोश्त, और जी ये चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, ये जो बेसिक से मसाले होते हैं, ड्राई मसाले। और अब डालूँगी इसके अंदर में ऑयल। तो जी बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल सारे मसाले जा चुके, और इसमें मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालने की। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और पानी ऐड करूँगी, और मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो खुले बर्तन में देर से तो बनता ही है खाना, यानी कि सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है, लेकिन बीफ का तो देर से ही बनता है, मटन भी देर से ही बनता है खुले बर्तन में जो हम बनाते हैं। तो ये मैंने कवर कर दिया था, और ये पकता रहा था कम से कम 1 घंटा। अब ये मैं देख रही हूँ कि अब ये भुनाई पे आ गया। तो मैंने अरबी काट ली थी, हरा धनिया, हरी मिर्ची काट ली थी। हरी मिर्ची तो साबुत ही डालती हूँ। तो ये मेरा बीफ भुन रहा था, गोश्त मेरा अच्छी तरह से भुन गया था। जब तक कि इसको भूनूंगी मैं, जब तक कि लगने ना लगेगा नीचे से पानी बिल्कुल इसका ड्राई नहीं हो जाने का। तो जब भी समझिएगा कि आपका गोश्त या सब्जी सालन जो भी है, अब ये समझ लो तीरा रह गया है और पानी इसका सारा जल गया। तो इसको मैं भूनूंगी। अब बस खाना भी बनाती रहती हूँ, साथ साथ कुछ और काम भी करती रहती हूँ। तो घर के तो 10 काम होते हैं करने को, तो कुछ भी ना करो, लेटे रहो आराम से, खाना बनाया और रख दिया। लेकिन घर में अगर लेडीज़ चाहे तो बिल्कुल भी फुर्सत मिलती नहीं है। ये बेडशीट मैंने अभी चेंज की थी। ये लाई थी मैं अपने यहाँ से, मेरठ से, सराब गेट से। तो 2 बेडशीटें लाई थी, दोनों ख़राब निकल गई बिल्कुल एक दफ़े। जो मैंने इनको वॉश किया तो बिल्कुल इसका कलर एकदम निकल गया और फेड हो गया। तो अब यहाँ से तो कर ली मैंने तौबा, जिस दुकान से मैं लाई हूँ। हमारे यहाँ सराब गेट की मार्केट है, लोकल मार्केट ही है। तो वहाँ से लेकर आई थी मैं 2 चादरें, 2 लाई थी ओढ़ने वाली, 2 लाई थी मैं बेडशीटें। तो अब गई थी मैं रुड़की, तो वहाँ से लेके आई थी मैं 2 चादर, और पर्दे वगैरह लाई थी मैं कॉटन। और जी और क्या लाई थी मैं, ओढ़ने की चादरें भी 2 और लेकर आई थी मैं। तो ये चादर मैंने चेंज की थी आज। तो यही है, 4 दिन में मैं अपनी चादर को चेंज कर लेती हूँ। तो ये जो मेरा डाइनिंग सेट है ये, तो इसकी जो कांच है, मैं इसका कवर लाने को सोच रही हूँ, जाना नहीं हो रहा। तो ये कांच का है, बहुत जल्दी से धब्बे आ जाते हैं इसके ऊपर। अगर गिलास भी रख दिया हमने और उसका थोड़ा सा पानी भी गिरा तो एकदम से निशान पड़ जाता है। तो बस ये गिलास ही जो है ना, जैसे कांच के बर्तन होते हैं, तो मैं अपनी हेल्पर को नहीं देती, इस वजह से कि मैं खुद ही धो के रख देती हूँ टेबल पे। इस वजह से कि इन भी बड़े नाजुक होते हैं कांच के बर्तन, एकदम टूट जाते हैं। तो ये आ गई थी फिर मैं किचन में, और मुझे गिलास भी धोने थे, और मुझे अपना सालन भी देखना था। तो अच्छी तरह से मैंने और पानी ऐड करा। तो देखिए कितना अच्छी तरह से खिंच गया ये मेरा गोश्त। तो आप भी बनाकर देखिएगा मेरी रेसिपी से, और बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगा था।
तो मैंने ये किया था कि आधा मैंने निकाल लिया था इसमें से भुना हुआ, और आधे में डाल दी थी मैंने अरवी। तो इसी वजह से कि जिसको जो खाना हो, भुना हुआ खाना हो तो भुना हुआ खा लें, और अरवी वाला खाना हो तो अरवी वाला खा लो। एक खाने में दो जायके हो जाते हैं। तो मैंने डाल दी थी अरवी, और जी हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसके अंदर अब इतना पानी डाल दूँगी कि मेरी अरवी गल जाए, और जितना शोरवा मुझे चाहिए होता है उतना मैं रख लूँगी। तो ये मैंने कर दिया कवर, और जी ये क्लिप मेरी फिर आगे जुड़ गई, तो इग्नोर कीजिएगा। तो हस्बैंड मेरे थे नहीं, बाहर गए हुए थे, और बस वो आने ही वाले हैं माशाल्लाह से। चल दिए उधर से, इंशाल्लाह पहुँचने ही वाले होंगे। तो उनका फ़ोन आया था कि भूख बहुत तेज़ लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो हमारे एक रिलेशन में थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, तो उनकी बहुत बड़ी दुख वाली घटना है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और एक उनके भांजे का, एक बेटे का, तो भांजा एक्सपायर हो गया। तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, तो मेरे हस्बैंड 2 दिन से गए हुए थे वहीं। तो देहरादून एडमिट कर दिया था उन्हें। तो देखिए जी, ये हो गया मेरा सालन रेडी, गोश्त अरवी का। और मैंने क्या किया, मैंने रात भिगो दिया था लोबिया। तो मुझे लोबिया की कुछ चाट भी बनानी थी, तो मैंने लोबिया ये लिया, तो ये बनाया मैंने, चाट बन गई मेरी। तो मैंने लोबिया को उबाला, फिर मैंने डाला इसके अंदर तेल सरसों का, और एक प्याज चॉप की वो डाल दी थी, और डाल दिया था मैंने इसके अंदर ज़ीरा, और फिर डाली थी मैंने इसके अंदर चटनी जो मैं बना के रखती हूँ ना, लहसुन ज़ीरा, तो ये मैं हमेशा बना के रखती हूँ। तो वो चटनी रख दी थी मैंने, और बस ये थोड़ा कड़केगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी वो चटनी। और मैंने टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाले, तो ये अपने ही टेस्ट में बढ़िया लगता, ऐसे ही जायका चाहिए होता है मुझे। ऐसी हमारी अम्मी बनाती थी, तो मैं अगर इसमें चेंजिंग करूँगी तो उनका जायका नहीं आएगा जैसे हमारी अम्मी बनाती थी। तो बस मैंने सोचा वही बनाते हैं अम्मी वाली रेसिपी, सादा बिल्कुल, ना टमाटर, ना हरी मिर्चें, ना क्या नींबू। मैडम में बैठिए दे रहा था कि तो ये बस मेरा मसाला भुन चुका था, चटनी मैंने डाल दी। अब इसके अंदर लोबिया ऐड कर दूँगी, और बस इसको 5 मिनट चलाऊँगी। ठीक है ना बाहर का। लोबिया की चाट बन के हो जाएगी मेरी रेडी। और हमारे घर में जिसने भी खाया बहुत तारीफ़ की, कि बहुत टेस्टी हो रही थी, बहुत टेस्टी लगती थी है ये। तो बस आज मेरा व्लॉग, कल तो मैंने डाला नहीं था इस वजह से कि क्या हुआ था, कल मैं कहीं चली गई थी, तो खाना नहीं बनाया था, तो हमने बाहर से ऑर्डर करके मंगाया था खाना। मेरे हस्बैंड नहीं होते तो फिर वैसे ही हो जाता है, जैसे कि हस्बैंड नहीं थे तो हम माँ बेटी थी, तो हमने बाहर से ऑर्डर करके मंगा लिया था। तो जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।